एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है। बेसिकली सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, जिन्हें पता है वो भी कर रहे हैं और जिनको नहीं पता है वो भी कर रहे हैं। हम बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कैसे करते हैं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया जाएगा हमारी लाइफ में वो काम कर जाए। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने से पहले सबने एक चीज तो सुनी होगी कि आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, जो विजुलाइज करते हो, वही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। नहीं, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ और है जो हमें सीखना पड़ेगा, तब हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम राइट टाइम वर्क करता है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम हमेशा यूज करते हैं एक गोल के लिए। मान लो आपका ये छोटा सा गोल जो आपको पूरा करना है। देखो, गोल इंस्पिरेशन आती है हमें, फिर मोटिवेशन आता है, हम गोल के पीछे लग जाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे हम इस चीज को विजुलाइज करें, विजुलाइजिंग तो पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कैसे हम विजुलाइज करें कि हमारा ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमने सुना है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वर्क हो जाए और हमें हमारा जो गोल हमने सेट किया है, जो हमारा गोल हमने सेट किया है वो हमें मिल जाए। तो देखिए, बेसिक सी चीज है। बेसिकली लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत है। कॉन्फिडेंस हर चीज के लिए बोले, हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, बस मेरा समय आने वाला है, मैं जो मतलब बहुत बोलते हैं। इसे कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन एक राइट कॉन्फिडेंस ही आपका जो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जन्म देता है। लेकिन सबसे पहले मोटिवेशन आपके पास है, आपके पास कॉन्फिडेंस है चीज करने का। लेकिन एक सबसे चीज बड़ी मिस करते हैं हम, कि हमें उस जो गोल है उसके लिए अगर आप रियल में अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले उस गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपकी उस गोल के लिए आपकी क्लैरिटी है तभी तो आप एक्शन ले पाएंगे एक सही डायरेक्शन में। अगर आपको आपके गोल की क्लैरिटी नहीं है और फिर आप एक्शन लेते हैं तो वही होगा ना, अंधेरे कमरे में आपको बस मुक्केबाजी सिखा रहे हैं, कहीं भी घुमा मार रहे हो, कहीं मुक्का मार रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है, आपकी क्लैरिटी क्या है। वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर कोई अप्लाई करता है। जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी नहीं पता वो भी काम कर रहा है, क्योंकि सोचते तो सभी हैं, खुली आंखों से बंद आंखों से सभी सोचते हैं किसका कब लग चल जाए, कब किसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर जाए। लेकिन प्रॉपरली अगर हमें जानना है तो बहुत सारी चीजें हैं जो जानने के लिए है और उस पर हमें काम करना पड़ेगा, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। देखो, सबसे पहले प्रोसेस होता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुलाइज करना पड़ता है। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके गोल में। जैसे आपको एक सेलिब्रिटी का एग्जांपल लेते हैं। सेलिब्रिटी इन द सेंस, आपको जैसे एक शाहरुख खान है, तो कोई बंदा एक्टर बनना चाहता है, तो एक्टर बनना चाहता है तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए ना, भाई एक्टर बनने के लिए मुझे मुंबई तो जाना ही पड़ेगा, और मुंबई जाना पड़ेगा तो शाहरुख खान ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया था, बहुत सारे ऑडिशन दिए होंगे, बहुत जगह जाके अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया होगा, अपने बहुत सारे रेज्यूम दिए होंगे, उसके बाद में बहुत सारे परफॉर्म किए होंगे, एक छोटे से सीरियल से स्टार्ट करके वो इतना ऊपर तक आए, तो आपको वो सब करना पड़ेगा। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने गोल की। क्लैरिटी होगी तभी तो स्टेप लोगे। अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है और मैं एक्शन करते जा रहा हूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करना ही नहीं है ना, नहीं ना, तो वो वर्क नहीं करेगा। दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। अरे वर्क कैसे करेगा? आपका जो गोल है उसके लिए क्लैरिटी तो लाओ, आप क्लैरिटी लाओ, फिर आप विजुलाइज करो। फिर विजुलाइज आप कैसे करोगे? जैसे आप एक रूम में रहते हैं, आपका जो गोल है, आपके गोल के रिलेटेड आप पिक्चर्स लगाओगे। जैसे शाहरुख खान एक एक्टर का मैं इंस्पिरेशन लिया, तो जो भी एक्टर बनना चाह रहा है अपने रूम में शाहरुख सर की, एक्टर्स की पिक्स जिनके जैसा वो बनना चाहता है उनकी पिक्चर्स लगाएगा, जिससे उसके माइंड सेट में एक चीज बनेगी, हाँ भी फ्यूचर में मैं अपने आप को इन पिक्चर्स में देख रहा हूँ, मतलब मैं भी एक एक्टर बन जाऊंगा। फिर मैं विजुलाइज करूंगा, फिर मुझे क्लैरिटी होगी मुझे ये करना है, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, मुझे लॉट ऑफ ऑडिशंस देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती है। तब मुझे मेरी गोल के ऊपर जो मेरी क्लैरिटी क्लियर होगी, तब मैं स्टेप्स लूंगा, तब मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ये तो है बेसिक जो कि लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन इसके बाद में भी आपके कुछ ऐसे स्टेप है जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको अपनी गोल की क्लैरिटी मिल गई है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं प्रॉपरली, तो आपको कौन से वो 5 स्टेप है जो आपको फॉलो करने होंगे। कैरियर बनाना चाह रहे हो, फिर आपका एक रिलेशनशिप है उसमें काम कर रहे हो, या फिर आपकी फाइनेंशियली कोई कंडीशन आपकी जैसी भी चल रही है उस पर काम कर रहे हो, तो जहां पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप काम कर रहे हो तो वहां पे ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है नो व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हो, आपको जो चाहते हो उसको जानना पड़ेगा। मुझे एक बड़ा लीडर बनना है,
मुझे एक बड़ा गवर्नर बनना है, या फिर मुझे एक टॉप करना है, मुझे रैंक निकालनी है, तो मुझे जो चाहता हूँ वो मुझे पता होना चाहिए, उसका हर एक स्टेप मुझे पता होना चाहिए, तब जाकर मैं स्टार्ट करूंगा ना। इसे ही हम बोलेंगे क्लैरिटी। तो आप जो चाहते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा बिलीफ, आपको बिलीफ रखना पड़ेगा। आप जो चाहते हो वो सबको मिलता है। मतलब कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपको बिलीफ रखना पड़ेगा अपने आप पे, हाँ भी एक्टर बन जाऊंगा। आपको अनसर्टेनिटी वहां नहीं रखनी है, खुद पे डाउट नहीं करना, अगर यार कैसे होगा, मैं कर लूंगा क्या, मुझसे नहीं होगा। हाँ, बेसिकली सभी ह्यूमंस के ये थॉट आते हैं जब वो किसी प्रोसेस में चल रहे होते हैं, लेकिन आपको बिलीफ रखना पड़ेगा ऊपर वाले पे भी, खुद पे भी, क्योंकि आपकी इंटरनली सोल है जो कि कनेक्टेड होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छा हिंट देते हो, बिलीव रखोगे हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे क्लैरिटी है इस चीज की, मेरे एक्शंस है, तो काम हो जाएगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ये बोलना है कि काम हो जाएगा, तो वो उसी टाइप से अलर्ट रहेगा। थर्ड है हम विजुअलाइज एनी टाइम करना। एनी टाइम मीन आप विजुअलाइज कर सकते हो रात को सोने से पहले जो आप बनना चाहते हो उसकी इमेजिन कर सकते हैं। आप जो बनना चाहते हो सुबह उठते ही सबसे पहले विजुअलाइज करें, ग्रेटिट्यूड रखें यूनिवर्स का, हाँ भाई जो मुझे मिली है उस चीज को ग्रेटिट्यूड करो, और जो मुझे बनना है, जब भी मुझे फ्री टाइम मिले, जहाँ पर मुझे लगता है मैं कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आंखें बंद कर विजुअलाइज करूंगा जो मैं बनना चाह रहा हूँ। तो थर्ड होता है आपको विजुअलाइज करना। फोर्थ होता है आपको एक्शन लेना। जो आपने विजुअलाइज किया है, जिसके लिए आप भाग रहे हो, उसके लिए आपको हमेशा एक्शन लेना है, कंटिन्यूस एक्शन लेना है। आज ऑडिशन देने गया, आज नहीं हुआ, लेकिन कल फिर जाऊंगा, 2 दिन गया, फिर जाऊंगा। जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखेगी तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि एक्शन लूंगा, क्योंकि उस पर काम करूंगा। ये सबसे बड़ा है, क्योंकि जो भी टॉपर बनता है, जो भी एक रैंक लाता है, फिर जो भी आज स्टार है, उसने अपनी लाइफ में जो भी जैसी भी अपॉर्चुनिटी आई है उसको छोड़ी नहीं है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी हमेशा कनेक्टेड होती है चेन की तरह। आप सोचते हैं ये तो छोटा काम है यार मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो एक छोटा काम आपका लिंक जोड़ता है, चेन बनती है, और आप धीरे धीरे करके एक बड़ा काम ले पाते हैं। तो आपको एक्शन हमेशा लेना होता है। और जो सबसे लास्ट वाला है एटीट्यूड। पूरे प्रोसेस में आपको एटीट्यूड अपना संभाल के रखना है। सच बता रहा हूं, जब आप बहुत सारी चीजें पाना चाहते हो तो डिप्रेशन भी आता है, मेंटल पीस भी खराब होता है, माइंड सेट भी बिगड़ता है, और इसी सब में आपका एटीट्यूड आपको बनाए रखना है। एटीट्यूड इन द सेंस आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी नहीं लानी कि हाँ भाई मैं जिसके लिए दौड़ रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, मिल जाएगा। एटीट्यूड वो होना चाहिए, हारना नहीं है, खुद के थॉट्स को लेकर गाली नहीं देना है, खुद को बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि काफी लोग थक जाते हैं ना, खुद ही को कोसने लग जाते हैं, अपने गोल को ही कोसने लग जाते हैं, फिर ये खुद को प्रिटेंड करवा देते हैं कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। तो इसलिए एटीट्यूड आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, तभी आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।